हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं, आपका टॉपिक है नाड़ी व्रण। हमने कल की क्लास में बात किया था, आज की क्लास में बात करते हैं व्रण ग्रंथि, जिसको मॉडर्न में हाइपरट्रोफिक स्कार या किलॉइड से कोरिलेट किया गया है। और जैसे हमने पिछली क्लासों में जो टॉपिक पढ़े हैं, विद्रदी है, व्रण ग्रंथि है, व्रण और नाड़ी व्रण है, शोफ है, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। व्रण ग्रंथि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर ज़्यादा हुआ तो आपसे बस किलॉइड की डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, व्रण ग्रंथि की परिभाषा। बाकी ये बड़े क्वेश्चंस के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बात करते हैं ये क्या है। व्रणरोहण के समय जब भी वुंड की हीलिंग चल रही होती है, कोई भी वुंड बना तो उसकी हीलिंग के टाइम अथवा व्रण के रूढ़ होने के बाद अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी को चोट लगी, ठीक है, व्रण बना, वुंड बना, उसकी हीलिंग चल रही है, या तो उस समय पर या वो रूढ़ हो चुका है, उस समय पर अगर कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है, व्रण का बंधन नहीं करता है, या व्रण पर वापस से चोट लग जाती है, या फिर दूषित रक्त का शोषण व्रण पर आघात लगने से होता क्या है कि वहां पर जो दूषित रक्त है उसका शोषण होने के कारण जो व्रण है वो ग्रंथि रूप में हो जाता है। व्रण पर वहां पर किलोइड फॉर्म बन जाता है, एक अलग टाइप का ग्रंथिल फॉर्म में एक स्कार बन जाता है, जिसको हम व्रण ग्रंथि कहते हैं। तो वो व्रण ही बाद में व्रण ग्रंथि में चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ कुछ निदान, जैसे अपत्य का सेवन किया गया, व्रण पर आघात हुआ, उस वजह से। इसकी चिकित्सा असाध्य है, इसको ट्रीट नहीं कर सकते। या फिर अगर इस इनिशियल स्टेज में कि हुआ ही है तो क्या कर सकते हो कि उसका आपने छेदन किया, जो व्रण ग्रंथि बनाया उसका छेदन करने के बाद रक्त स्राव होने तक, उसका अग्नि तक रक्त स्राव जब तक वहां से, क्योंकि ग्रंथि बनी है, डबल स्कार हो गया उस वुंड की जगह, तो ब्लीडिंग तो होगी। तो ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो तब तक आपको अग्नि से दहन करना चाहिए, यानी कि इसमें रक्तस्राव और किसी प्रोसेस से बंद नहीं होगा, अग्नि के दहन से ही बंद होगा, वरना नहीं होगा। इसीलिए इसको असाध्य भी बोला गया है। मॉडर्न में इसको हाइपरट्रोफिक स्कार से कोरिलेट या किलोइड से किया गया है। तो हाइपरट्रोफिक स्कार क्या है? इस कंडीशन में स्कार फॉर्मेशन की एक्टिव फेज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है वहां पे जो इसमें मैच्योर फाइब्रोसिस व फाइब्रस टिश्यू की क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्कार फॉर्मेशन की फेज थी उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ गया, तो वहां पे क्या है, स्कार के लिए क्या होना होता है? वहां पे फाइब्रोसिस होनी होती है, या फिर फाइब्रस टिश्यू आके स्कार का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टिश्यू वहां पे आ रखे हैं उनका वहां पे कंटिन्यू हाइपरट्रॉफी होती रहती है, विदाउट एनी प्रोलिफरेशन और ब्लड वेसल, और ब्लड सप्लाई वहाँ उस एरिया पे प्रोवाइड नहीं की जाती है, वहाँ पे कंटिन्यू ओवर ग्रोथ होती रहती है, फाइब्रस टिश्यू की हाइपरट्रॉफी चलती रहती है। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? करेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या है? इट इज कॉमन इन यंग इंडिविजुअल, जनरली ये देखने को मिल जाता है। इन्फेक्शन व एक्सेसिव टेंशन के कारण, यानी कि कोई वुंड बना, वहां पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या उसका एक्सेसिव टेंशन और वहां पे खिंचाव तनाव किसी भी तरीके की स्थिति है, तो हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्म हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई ईचिंग नहीं होती है, नो साइन ऑफ वेस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट नहीं होती है। हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है रेडिश कलर का भी नहीं होता। क्यों होगा? वेस्कुलरिटी तो है ही नहीं, ब्लड वेसल्स तो है ही नहीं, तो ये स्कार जो है रेडिश नहीं होता है। 6 मंथ के बाद ये अपने आप ही क्या है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यह सराउंडिंग की नॉर्मल स्किन को इन्वॉल्व भी नहीं करेगा, और एक्सीजन के बाद ये वापस, अगर आपने इसका एक्सीजन करवा दिया, इसको कटवा दिया, तो रीअकर भी ये नहीं होगा। तो जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है उसकी ये प्रॉपर्टी है ना। एक बस आपको मेन बात ये याद रखनी है, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, रेड कलर का नहीं होता है, ईचिंग नहीं होगी, और क्या है, अगर उसको एक्सीजन करवा दिया तो रीअकर भी नहीं होगा। किन्हीं किन्हीं टेक्स्ट बुक में व्रण ग्रंथि को आयुर्वेद में हम जो मॉडर्न है उसमें किलॉइड से भी कोरिलेट करते हैं। वैसे इसका जो है सही मॉडर्न है वो हाइपरट्रॉफिक स्कार भी है। तो हम किलॉइड की भी बात कर लेते हैं। इनमें बहुत मामूली सा अंतर होता है किलॉइड में और हाइपरट्रॉफिक स्कार में। इतना अंतर है कि किलॉइड में तो सराउंडिंग टिश्यू अफेक्टेड है, और जबकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था हाइपरट्रॉफिक स्कार में, कि सराउंडिंग की स्किन को ये इन्वॉल्व नहीं करता है। तो इसमें क्या है, सराउंडिंग की टिश्यू या स्किन अफेक्टेड होते हैं, जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। 6 मंथ के बाद हाइपरट्रॉफिक स्कार अपने आप ही क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है, जबकि किलोइड तो 1 साल तक और वर्ष होता जाएगा और ये बढ़ता ही जाता है। तो इतना ही इनमें डिफरेंस है क्या,
किलोइड में सराउंडिंग की स्किन भी अफेक्टेड होगी और ये बढ़ता जाता है, रिग्रेस नहीं होता है, कम नहीं होता है। किलोइड में फाइब्रोब्लास्ट व मैच्योर ब्लड वेसल का भी प्रोलिफरेशन होता है, जबकि हमने यहाँ क्या देखा था, हाइपरट्रोफिक स्कार में कोई भी ब्लड वेसल का प्रोलिफरेशन नहीं होता है और किलोइड में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। इट लुक लाइक्स, इसीलिए ये पिंक कलर का दिखाई देता है ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होने की वजह से। किलोइड टच करने पर टेंडर तथा इसमें ईचिंग भी हमेशा होती रहती है। अब ब्लड सप्लाई है ना, तो वहाँ पर टेंडरनेस भी होगी, पेन भी होगा, ईचिंग भी होगा, सब साइन आपको वहाँ मिलेंगे। क्लोराइड को अगर आपने एक्सरसाइज कर दिया, छेदन इसका कर दिया, फिर भी ये रियकर हो सकता है, जबकि जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो रियकर नहीं होता है। इटियोलॉजी क्या है, जो निग्रोज जो पीपल होते हैं उनमें वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं किलॉइड से। ठीक है, फेमिलियल कंडीशन में ज़्यादा होता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री है तो प्रेजेंट होगा। मोर कॉमन वुमेन में ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमन साइट जो है चेस्ट पर, वो भी कब, जब स्टर्नोटॉमी अगर किसी ने कराई हो एक्सटर्नल रीजन पर, वहाँ यानी कि चेस्ट रीजन पर, स्टर्नम की रीजन पर प्रेजेंट होता है ये किलोइड। अगर स्टर्नोटॉमी किसी ने परफॉर्म करवाई है तो उस वुंड में किलोइड फॉर्म हो जाता है, और जो कि शोल्डर पर, बैक पे भी प्रेजेंट हो सकता है। यदि इंसिजन कॉज जो है लेंगर्स लाइन, किलोइड मोर कॉमन। ठीक है, जो लेंगर्स लाइन पर अगर इंसिजन लगाया गया है तो वहाँ पर भी किलोइड जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, जो भी किलोइड बना है उसमें स्टेरॉयड इंजेक्ट करा सकते हो, तो इंट्रा किलोइड इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉयड दे सकते हो। इंट्रा किलोइड हाइलोरोनिक इंजेक्शन, जिससे उसकी जो ओवर ग्रोथ है, जो हाइपरट्रॉफी, उसको रोका जा सके। इंट्रा किलोइड हाइलोरोनिक इंजेक्शन ऑफ विटामिन ए भी दे सकते हो, उसका लेजर एब्लेशन करा सकते हो, और डीप एक्सरे थेरेपी भी करा सकते हो। तो यही मेन इसके ट्रीटमेंट है, बाकी और किसी भी तरीके से किलोइड को ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनसे उसकी जो हाइपरट्रॉफी हो रखी है सेल्स में, और जो फाइब्रस टिश्यू उनकी कंटिन्यू हाइपरट्रॉफी चल रही है, वहाँ पे जो सिम्टम मिल रहे हैं आपको, ईचिंग है और जो वहाँ पर रेडनेस है और टेंडरनेस है, वो भी इनकी वजह से वो भी सिम्टम भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये व्रण ग्रंथि और उसका मॉडर्न कोरिलेशन दोनों हाइपर ट्रॉफिक स्कार और किलोइड कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपको डेफिनेशन बेस पे इसको याद रखना है।